मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, नेक तप करके देखो, नेक त्याग करके देखो, ठाकुर जी मिलेंगे। हमने हंसी हंसी में गिरिराज जी की दंडवती उठा ली, आज से 5-6 साल पहले, 2018 की बात है, दीपावली से 10 दिन पहले। भाव ये था कि पिताजी ने बोल रखी थी कि बाबा एक बार दंडवती करेंगे। पिताजी की अवस्था के अनुसार हमने कही, पिताजी आप विराजो घर में, हम करें आपकी तरफ से। और ऐसे आनंद आनंद में सबरे छोरा छापरेन ने राधा कुंड ते उठा ली परिक्रमा। पहले दिना में तो बड़े जोश में परिक्रमा करी महाराज, अरे नेक और आगे चलेंगे, नेक और आगे चलेंगे। रात में ही नानी याद आ गई, सबरी नस ढीली पड़ गई शरीर की, और महाराज दूसरे दिन उठो नहीं जाए, और लेट के आगे धरनो तो बहुत ऊंची बात, ये हाथ ऐसे है गए, पाम लड़खड़ाने लगे। कभी जीवन में परिश्रम किया ही नहीं है, आनंद करें बस। दूसरे दिन गिरिराज बाबा यूं लगने लगे, बाबा पूरी करा भैया, ये तो शुरू ही ना भैया। भाई संग में जो हमारे रहते काहे, पानी लावे को, कभी चाय लाते, कभी कछु, उनसे पूछते भैया कितने किलोमीटर रह गए। महाराज जी जब 1 किलोमीटर है जाए तब पूछियो, भाई 3 दिन है गए यार, अभी 1 किलोमीटर ही ना भाई। बोला अभी तो करते रहो। 4 दिना में राधा कुंड से हम आए पतो कहां, अपनो कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर आकर के फिर हम पैदल वाली परिक्रमा में सोचे यार कुसुम सरोवर तो 10 मिनट में आ जाए हम, राधा कुंड थे अब ये 3-4 दिना निकल गए, कैसे होएगी पूरी। अब बीच में सब ब्रजवासी में, और भैया बढ़िया चल रही परिक्रमा, यहाँ चल तो रही है भाई। अब वो डरामे हमें, यहीं गोवर्धन के हमारे सब रिश्तेदार नातेदार यहीं हैं सब, गिरिराज जी में, नंदगाम में, बरसाने में। लाला देख नियम सुन ले, बोले कहा एक तो बीच में छोड़ के जाइयो मत, पूरी करनी पड़ेगी परिक्रमा। दूसरी बात, जहां अपनो बाट रखे वहां से 1 कदम भी तेने आगे धर दियो तो इतनी हत्यान को पाप लगेगा। अरे मैंने कि यार तुम इतना भयभीत मत करो। तीसरी बात, साबुन लगानो नहीं है, शैम्पू लगानो नहीं है, और ब्रज रज जो शरीर पे लगी है वो मिटानी नहीं है, वो छुड़ानी है, भाई में सोनो है। और ब्रजवासी के घर से भिक्षा लेके पानी है, घर वाले इनसे एक बार ही बात करनी है। इतनो डरा दियो मैं, इतनो डरा दियो मैंने कि बाबा हे गिरिराज बाबा अब आ गए, अब नहीं आऊंगा, या कि मत या बार पूरी कराओ मेरी। लेकिन तभी वो 3 बाबा जो परिक्रमा करते गिरिराज जी की, बंगाली बाबा, वो रोज आते और दंडवती करते हुए हमारे ऐसे पाम छू के तुरंत चलते। मैंने बाबा आप ऐसे मत करे करो। नहीं तो ब्रजवासी, तुम ही ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो के दंडवती। अरे ये तप साधन तो हम लोगों को करने जो बाहर से आए हैं, तुम तो यहीं जन्मे हो, तुम दंडवती कर रहे हो, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है। मैं नहीं बाबा मोह तो बताए इतने नियम, ये करनो ये करनो। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्रजवासियों के लिए नियम नहीं। ब्रजवासी तो परिक्रमा लगा के एहसान करते हैं गिरिराज बाबा पे, देख बाबा हम आए हैं तेरे पास। ये तो बाहर के लोग करते, तुम तो यहीं के हो, कहाँ जरूरत है। बोले गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं खाते, गिरिराज बाबा को पीड़ा होती है, आप नहीं सोते, आप नीचे घुटने टेकते हो छिल जाते हो, बाबा को पीड़ा होती है, गिरिराज जी को पीड़ा होती है। बाबा बोले, मैंने बाबा अब तो पूरी करनी है परिक्रमा। नहीं करो, प्रेम से करो, लेकिन नियम का चिंतन मत करो, भाव से करो, जैसे हो जाए, जितनी हो जाए अच्छा है, करते रहो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, जय हो बाबा की, 2 साल लगे। हम 10 दिना में, फिर तो प्रैक्टिस हो गई ना, 10 दिना में जतीपुरा पहुंच गए राधा कुंड से। महाराज जतीपुरा पहुंच करके यूं लगी जैसे कितने बड़े पहाड़ उखाड़ लिए हमने। अब जतीपुरा पहुंचे तो दीपावली आ गई, तो फिर घर के लोग बोले अब घर आओ। तो फिर परिक्रमा जतीपुरा में ही गिरिराज बाबा थे कि बाबा अब आएंगे दोबारा, अभी जा रहे हैं। और जतीपुरा प्रणाम करके चले गए। फिर कथाएं थी तो कथाएं करने चले गए। उसके बाद हम दोबारा परिक्रमा शुरू करी हमने होली से 10 दिन पहले, दीपावली से 10 दिन पहले शुरू करी। दीपावली से 1 दिन पहले विश्राम करके फिर होली से 10 दिन पहले शुरू करी, यहीं जतीपुरा से। हम आपको यह बताना चाहते हैं, नवंबर में आती है दीपावली और फरवरी मार्च में आती है होली,
और इस बीच जनवरी में आ गए श्री गिरधर लाल। आधी परिक्रमा में तो ठाकुर जी आ गए। मैंने मन में विचार करी कि आधी परिक्रमा में स्वयं चल के आ गए, पूरी परिक्रमा में तो जन कहा होएगो। इतनों सो तप कियो, इतनों सो श्रम कियो, इतनी बस कहाँ, हम तो आनंद कर करके परिक्रमा कर, हमको श्रम थोड़ी कर रहे। वहां से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि चल के आ गए इसमें और सेवा कराने लगे। सोचो हम कलयुगी जीवन पे कितनी दया है ठाकुर जी की। हमारो नेक श्रम भी देख लेना ठाकुर जी, नेक त्याग भी देख लेना ठाकुर जी। री जा रे बेचारो, इतना त्याग करो, या पे कृपा करो। रूप सनातन गोस्वामी के समय हम नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं हम पे दया थी ठाकुर जी की। वास्तव में तो श्रम करना पड़ता, अब श्रम नहीं करना पड़ता। अब तो सहज में दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है, रज प्राप्त हो जाती है, गोवर्धन की परिक्रमा लग जाती है। अरे कितने लोग ऐसे रात भर परिक्रमा करके सुबह जाके अपने कार्यों में रत हो जाते हैं। हम श्रम करते कहाँ हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर भी ठाकुर जी कृपा करते हैं।